हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की शिक्षण विधियों के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब देखते हैं शिक्षण विधियां क्या होती हैं। पहले देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसको साइंस से अलग रखा गया था। इसको साइंस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया गया था। तो क्या हुआ, अब शिक्षा मनोविज्ञान को अब के टाइम पर व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा। पहले नहीं रखा जाता था। विज्ञान होने के कारण इसके अध्ययन में भी अनेक विधियों का विकास होने लगा। ये जो विधियां हैं ये वैज्ञानिक हैं। जॉर्ज ए लुंडबर्ग के शब्दों में कहा गया कि सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास पूर्ण हो गया कि उनके सामने जो भी समस्याएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको हल करने के लिए सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। ठोस एवं सफल होने का कारण ऐसे दृष्टिकोण को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। ये जो कथन है ये जॉर्ज ए लुंडबर्ग के शब्दों में कहा गया। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको दो भागों में विभाजित किया गया। अब देखेंगे वो कौन से दो भाग हैं। देखिए, पहला है आत्मनिष्ठ विधियां यानी कि सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड। अब देखेंगे, सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत दो विधियां आती हैं, आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि। अगला है ऑब्जेक्टिव मेथड। इसके अंतर्गत कुछ विधियां हैं। पहला देखिए, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि। आगे है तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विवेधात्मक विधि और मनोभौतिकी विधि। ये सारी विधियां वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएंगी। तो हम यहाँ पर जो विधियां इम्पॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पर देखेंगे डिटेल में, और इनका जो नाम है यानी कि इन सभी विधियों का नाम आपको याद रखना है। हम देखेंगे आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है यानी कि अंतर्दर्शन विधि। बात करें आत्मनिरीक्षण विधि की, तो आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन या फिर अंतर निरीक्षण विधि भी कहते हैं। स्टाउट के अनुसार अपना मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर निरीक्षण कहलाता है। वुडवर्थ ने इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि कहा है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती हैं। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है। जॉन लॉक ने कहा है कि मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, ये जो विधि है इसके अंतर्गत हम अपने स्वयं के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं और अपने जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जांच करते हैं। तो ये जो विधि है ये अपने स्वयं के लिए होती है, अपने आत्मनिरीक्षण के लिए होती है, इसलिए इसका नाम आत्मनिरीक्षण विधि रखा गया। आगे देखिए, जीवन इतिहास विधि या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि। इसको देखते हैं क्या है। व्यक्ति अध्ययन विधि यानी कि केस स्टडी और केस हिस्ट्री मेथड। इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों एवं समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। बहुधा मनोवैज्ञानिक का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ता है। इसमें कोई व्यक्ति अपराधी, कोई व्यक्ति मानसिक रोगी, कोई व्यक्ति झगड़ालू और कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला और कोई समस्यात्मक बालक भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है। ये जो विधि है इसमें व्यक्ति के इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है, जो कार्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा होता है। आगे देखिए, जिसके फलस्वरूप वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। इसका वास्तविक कारण जानने के लिए वह व्यक्ति के पूर्व इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है। इस उद्देश्य से वह व्यक्ति उसके माता पिता, शिक्षकों, संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों आदि से भेंट करके पूछताछ भी करता है।
अगर व्यक्ति का इतिहास जानना हो तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों को व्यक्ति के माता पिता, शिक्षकों और कई सगे संबंधियों से भी पूछताछ करनी होती है। अब आगे देखते हैं बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि क्या होती है। बहिर्दर्शन विधि यानी कि एक्सट्रोस्पेक्शन को अवलोकन या निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहा जाता है। अवलोकन या निरीक्षण का सामान्य अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी के व्यवहार को, आचरण को एवं क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को बाहर से जब ध्यानपूर्वक देखते हैं तब उसकी आंतरिक मना स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे अगर जो कोई व्यक्ति है उसके बाहरी क्रियाओं को देखकर ही हम जान लेते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। उदाहरण देखिए, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं तो हम जान लेते हैं कि वह व्यक्ति काफ़ी क्रोध में है, वह गुस्से में है। किसी व्यक्ति को हंसता हुआ देखकर उसके खुश होने का अनुमान भी हम खुद से ही लगा लेते हैं। तो ये रही बहिर्दर्शन विधि, यानी कि किसी के बाहरी जो दिखावा है, बाहरी क्रियाएं हैं, उनको देखकर ही हम जान लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। आगे देखिए प्रश्नावली विधि। गुड तथा हॉट के अनुसार कहा है कि सामान्यतः प्रश्नावली शाब्दिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की विधि है जिसमें व्यक्ति को स्वयं ही प्रारूप में भरकर देने होते हैं। इस विधि में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना मुख्य होता है। प्रश्नावली एक प्रकार से लिखित प्रश्नों की योजनाबद्ध सूची होती है। इसमें संभावित उत्तरों के लिए या तो स्थान रखा जाता है या फिर संभावित उत्तर लिखे रहते हैं। अब आगे देखिए साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड जो होता है, इसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है या फिर इंटरव्यू को देखा भी है। इस विधि में व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना मुख्य होता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति की समस्याओं तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें दो व्यक्तियों में आमने सामने मौखिक वार्तालाप होता है, मौखिक रूप से बातें होती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान खोजने तथा शारीरिक और मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब आगे देखेंगे प्रयोग विधि क्या है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही प्रयोग विधि कहलाता है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियां या फिर वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य को एकत्रित करता है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड इसे कहते हैं, प्रयोग विधि। आगे देखिए मनोचिकित्सीय विधि क्या है। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना ही मनोचिकित्सीय विधि कहलाता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। जो व्यक्ति का अचेतन मन है यानी कि अनकॉन्शियस जो माइंड है व्यक्ति का, उसी का अध्ययन इस विधि के अंतर्गत होता है। तदुपरांत उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गांतरीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जाता है और इस प्रकार इसके व्यवहार को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।